मैं हूं गोविंद सर और गोविंद सर ब्लॉग में आप सभी लोग। आज चर्चा होगी इंग्लिश भाषा को लेके, जो कि ट्रेंडिंग भाषा है पूरे ऑल इंडिया में। ठीक है ना। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है भाई? गवर्नमेंट ना तो बॉर्डर की सुरक्षा दे पा रही है, गवर्नमेंट से ना तो हवाई जहाज उड़ पा रहे हैं, गवर्नमेंट से ना तो गरीबों की रक्षा हो पा रही है, हर समाज के गरीबों की रक्षा नहीं हो पा रही है। अभी जो मुद्दा है उसी पे बात करते हैं, जो हमने लिख रखा है आपको, अंग्रेजी भाषा। भाई स्कूलों में अभी क्या चलाया जा रहा है बताइए? 10 साल से, पिछले एक दशक से। अच्छा ये बताइए, पिछले जो आईआईटीशियन थे हमारे स्कूलों में निकलते थे, या बड़े बड़े कॉलेजों से जो आईआईटीशियन पढ़ के, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी यहाँ वहाँ कानपुर, है ना, बनारस, दुनिया भर का आईआईटी के कोर्स पहले निकलते थे, जो कि सब्जेक्ट पढ़ के इतने अच्छे बच्चे निकलते थे। अभी क्या हाल है? अंग्रेजी भाषा क्यों थोप रहे हो भाई? इस पे कोई लगाम लगाने वाला नहीं है। सीबीएसई बोर्ड करके हैं। इंग्लिश क्या है यार? इंग्लिश क्या है? इंग्लिश इज ओनली ए लैंग्वेज, नॉट द साइन ऑफ द क्वालिटी। क्वालिटी का, गुण का प्रतीक नहीं है भाषा इंग्लिश ओनली एक भाषा है। भारत के लिए तो एक बहुत ही बुरा सपना जैसे अभी एक तरफ एक हिस्सा देखा जाएगा तो है इंग्लिश। भाई बच्चा को आप सिखा रहे व्हाट इज योर नेम, वो बोला सर माय नेम इज फलाना। मैं आज लिख के दे रहा हूं, इस वीडियो में जो भी देख रहा है उस वीडियो में देखे और जाके बच्चे से पूछे द मीन्स क्या होता है, इज मीन्स क्या होता है, आर मीन्स क्या होता है, हिज मीन्स क्या होता है, हर मीन्स क्या होता है, मी मीन्स क्या होता है, देयर मीन्स क्या होता है, दे मीन्स क्या होता है, इट मीन्स क्या होता है, हैज मीन्स क्या होता है, वाज मीन्स क्या होता है, वर मीन्स क्या होता है। आप जैसे ये क्वेश्चन पूछेंगे ना, आपके जमीनो लेसन मीन्स क्या होता है, चैप्टर मीन्स क्या होता है, व्हाट, टेल मी अबाउट द क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द आंसर, फॉलो मीन्स क्या होता है, पैसेज मीन्स क्या होता है, रेफरेंस मीन्स क्या होता है, कंटेक्स्ट मीन्स क्या होता है, एक्सप्लेनेशन मीन्स क्या होता है, सॉल्व मीन्स क्या होता है। तो भाई साहब आपको चक्कर आ जाएगा। आपका लड़का अगर 1 से अगर ऊपर है और उसको इज मीन्स नहीं पता है, व्हाट मीन्स क्या है, व्हाट जितने इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं उसके बारे में नहीं पता, व्हाट, वाई, व्हेन, वो, हूँ, हाउ, वेयर, इन सब के बारे में अगर आपने पूछ दिया ना गलती से, और वो बच्चा आपका 12 तक है, एल्जेब्रिक मैथमेटिक्स में उससे पूछ दीजिए -3x+2y कितना हुआ, -3x² -4x कितना हुआ। भाई साहब मैं लिख के देता हूं ना, जो जिस परिवार के लोग खुद पढ़ाने वाले हैं वही बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर जिसके परिवार के बच्चे गार्जियन नहीं पढ़ाई जानता है तो उसका बच्चा नहीं कुछ जानेगा। केवल अंग्रेजी शिक्षा के नाम पे डिग्रियों को बांटी जा रही है। डिग्री ले लो, डिग्री ले लो, और क्या, तो फलाने का बच्चा वहीं पढ़ा है, हमारा बच्चा वही पढ़ा है। अरे भाई पढ़ेगा नहीं जब हमें खुद पढ़ाते हैं। किसी ठेला वाले के बच्चे को आप उसमें आगे बढ़ते हुए देखिए, नहीं, प्रोफेशन नहीं चेंज होने पाएगा अगर इंग्लिश मीडियम में आप पढ़ा रहे। आपका अगर मिस्त्री है ना तो लास्ट में बच्चे को मिस्त्री में ही लाना पड़ेगा। अगर आप बनियागिरी काम करते हैं ना तो ये चेंज नहीं होगा। आपका बच्चा लास्ट में ना, वो 300 रुपया भी एक दिन का दिहाड़ी नहीं मिल रहा है, 10,000 भी नहीं मिल रहा है आपके लोकल में, तो आप जाहिर सी बात कहेंगे कि ये दुकान आप संभालो। जबकि ठीक है, दुकान ही संभालने की अगर जिम्मेदारी है तो दुकान को और अलग लेवल पे उठा के करना चाहिए। तो वो बाप और बेटा दोनों मिल के करेंगे तब ना। अभी बेटा का ही पेट नहीं भर रहा है, बाप का ही नहीं भर रहा है, तो पढ़ाई का मतलब ऐसा पढ़ाई होना चाहिए जो आपका प्रोफेशन चेंज कर दे। अगर आप भैंस दो रहे हैं, आपके माता पिता चला रहे हैं,
तो आपको ऐसा करना चाहिए कि प्रोफेशन ऐसा, पढ़ाई का मतलब ये होता है कि आपका प्रोफेशन चेंज हो जाए। अब ऐसा नहीं कि आप भी वही भैंस वाला काम करें, खराब काम नहीं है, अनाज को उपजाना खराब काम नहीं है, लेकिन आपका प्रोफेशन नहीं चेंज होने देंगे। कई लोग ऐसे, ये मैं बताना जा रहा हूँ कि इंग्लिश वो कह रहे हैं, इंग्लिश में आप जाके पैसे दे रहे हो आपके बच्चे को। मैं ये वीडियो फिर शुरू से आप देख लीजिएगा, और मैंने बोला है कि इंग्लिश मीडियम में अगर इंग्लिश, चूंकि इंग्लिश पे ही बात करनी है, तो इंग्लिश भाषा में आपके बच्चों को ये नहीं पता है कि डबल ई, बड़ी के लिए क्या लगता है डबल ई, छोटी के लिए क्या लगता है आई, छोटा ऊ के लिए क्या लगता है, बड़ा ऊ के लिए क्या लगता है, अह के लिए क्या लगता है, अंक के लिए कौन सा अंग्रेजी के बेसिक ककहरे का वर्ड यूज होता है, अच्छा लेटर यूज होता है। जैसे अह के लिए एच हो गया, ठीक है। ओ के लिए क्या होता है, औ के लिए क्या होता है, ए यू। तो आपके बच्चों की ये चीज मात्राओं के ज्ञान ही नहीं है। के से हाँ हो सकता है, के से लेके क तक उसको याद हो, ज्ञ तक उसको याद होगा, के से क, के से ख। लेकिन आप अपने बच्चे को जब क के ऊपर की बोलेंगे तो के आई नहीं लगाएगा। हमको लग रहा है कि उसका प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी नहीं पता है। जैसे आपने बोला किताब, किताब जल्दी देर तक बोला, तो बच्चे को इंग्लिश हिंदी भी लिखने, पहले देखिए हिंदी आपको नहीं पता है तो यू कैन नॉट डू बेटर इन योर इंग्लिश लैंग्वेज ऑल्सो। तो आप इंग्लिश में भी नहीं कुछ कर सकते। आपकी जननी है हिंदी, आपकी जननी है, उससे भी पहले, सबसे पहले जननी जो है आपकी भोजपुरी है। सोचिए एक छोटा सा बच्चा पापा कह रहा है, उसको प का ज्ञान नहीं है, मो का ज्ञान नहीं है, मम्मी बोल रहा है डैडी, डैडी बोल रहा है, इंग्लिश वर्ड हो गया, बट ही डिड नॉट नो व्हाट इज डी, व्हाट इज ए, व्हाट इज वाई, बट ही यूज इन देयर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में यूज कर रहा है उन लोगों को। तो बोलना आसान होता है, जाहिर सी बात हम लोग हिंदी बोल पाते हैं, बहुत मात्राएं अभी भी नहीं लिख पाएंगे। और लेकिन हाँ कुछ जो इंग्लिश, देखिए इंग्लिश ऐसा नहीं है कि गड़बड़ भाषा है। कहने का मतलब हम हिंदी को छोड़ के सोच रहे हैं इंग्लिश सीख लें, तो ये भाई बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। इंग्लिश को, हिंदी को आपको, या अपनी नेटिव भाषा को है, जो भी आपका लोकल भाषा, उसको लेके ही चलना पड़ेगा। आप सोचिए अगर बोला कीता, जैसे बोला सीता, ठीक है, सौ पे बड़ी की मात्रा लगा, लेकिन बोला सीता, जैसे सी जल्दी बोला तो वो उसमें क्या लगेगा, आई लगेगा। आपके बच्चों को नहीं पता है, मैं यहाँ बोल रहा है वीडियो में, लेकिन आपके बच्चे के बारे में बता रहा हूँ। जाके चेक कर लीजिएगा, फिर आके कमेंट करिएगा कि सर आपने जो बोला वो सही नहीं है, मेरा बच्चा जानता है। थोड़ा जाके चेक कर लीजिएगा। आप प्री प्राइमरी में हो 1 to 5 तो एकदम चेक करिएगा डंका के चोट पे, उसको मात्रा का ज्ञान नहीं है। फिर स्कूलों में जाके पूछिए, कहिए व्हाट आर यू डूइंग इन योर क्लासरूम, मेरा बच्चे के बारे क्या कर रहे हैं आप, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं क्लास में, मेरा बच्चा नहीं सीख रहा है। नहीं सीख रहा है तो केवल पीली पीली नई बसों में ढो के ले जाने से कोई फायदा है क्या? ले जाके पीली पीली चमकीली बसों में ले जाके और पंखे के नीचे बिठाना, एसी रूम में दिखाना, पढ़ाई का प्रतीक नहीं है भाई साहब। मैं इस यहां से बता रहा हूं कि मैं आज तक टाई बेल्ट वाले स्कूलों में नहीं पढ़ा, प्राइमरी स्कूलों में ही पढ़ा। बट अभी क्या हो रहा है पढ़ाई में, क्या हो रहा है, क्वालिटी से जाए भाड़ में लेने, कंसेप्ट जाए भाड़ में लेने, टोन आना चाहिए। जिस टोन पे क्या अभी स्कूलों में क्या कर रहा है कि आपको जैसे वो बोल रहा है ना, केवल ये टोन बदल रहा है उसमें। जैसे कि मैं अभी आपसे बोल रहा हूँ, ठीक है, और देखिए इसी को टोन बदलने का मतलब है बोलने का। जैसे व्हाट, मैंने बोला व्हाट इज योर नेम, अब बोला व्हाट इज योर नेम, व्हाट, मतलब टोन बदल रहा है, बस उसी का पैसा ले रहा है। अरे भाई तुम बस में भर के ले जा रहे हो, बच्चे को अक्षर ज्ञान नहीं है 5 तक। तो आप लोग आपके आसपास में कौर्मावस्था में जो बच्चे हैं ना, उनका यूज कीजिए। 10 में जो 10वीं क्लास में पढ़ रहा है उससे कहीं थोड़ा हमारे बच्चों को पढ़ाओ, 500 तुम ले,
500 अगर आप दे रहे हैं तो एक दिन का आप हमको लग रहा है कि 14 रुपया 15 रुपया 14 रुपया 15 रुपया एक दिन एक बच्चे को पढ़ाने के लिए देता। बताइए 15 रुपया का तो आपका करेक्स खा जाएगा। 10 रुपया तो आपका लड़का करेक्स खा जाता है। 10 रुपया 15 रुपया तो आपका दिन भर में खा जाता है। तो गांव में भी आप लोग सोचिए, उसको 500 दीजिए फीस, छोटे बच्चों का भी, शहर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गर्मी बहुत है और आवाज शायद जा रही होगी, है ना। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए कि कैसे करना है। और दूसरी बात ये है कि आप सभी लोग खुद ही बच्चों को पढ़ाइए और चेक करिए। नहीं तो सारा पूंजी तो जाएगा भाई, बच्चों का कीमती समय निकल जाएगा। आप सोचेंगे कि हम तो 10वीं पास करके इतना कमा रहे हैं, हमारा बेटा क्यों नहीं कमा रहा है। तो भाई साहब वो लैंग्वेज सिखा रहे हैं बस। अब देखिए एक क्रेज 5 साल से चला है। आजकल भाषा अंग्रेजी पे क्यों फोकस कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट पे करिए ना। अरे भाई भाषा जो इंग्लिश है वो तो आपका, हमको लग रहा है कि वो ट्रांसलेट हो जा रहा है मोबाइल से। ट्रांसलेटर ऐसे करके स्कैन करके, जैसे आपने जूम किया और कुछ देर इंटरनेट होना चाहिए मोबाइल में, सारा है इंग्लिश विल बी चेंज इनटू हिंदी, हिंदी विल बी चेंज इनटू इंग्लिश, अदर लैंग्वेज भी चेंज हो जा रहा है। अपने भारत में ठीक है, एक इंटरनेशनल भाषा को हम लोगों ने महत्व दे रहा है, इंग्लिश दे रहा है, लेकिन अपनी मूल जो है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। और इसमें इंग्लिश का वो भी नहीं कह रहे हैं कि उसकी बुराई नहीं कर रहे हैं, इंग्लिश है इंटरनेशनल, लेकिन भाई उसको भी सिखाइए, लेकिन मूल से सिखाइए ना। जड़ पे काम करिए, लड़का खुद समझ जाएगा। और मैं कहूँ, मुझे खुद का हिंदी अभी नहीं पता है। इंग्लिश एक कम्युनिकेशन के लिए, मार्केट ट्रेड के लिए, मार्केट के लिए हम कर सकते हैं। किसी से बात करने के लिए, जैसे बंगाली सीख लिया, बंगला लोगों से उर्दू सीख लिया, है ना। उर्दू सीखने से फायदा है, विदेशों में अरबी और भी सीख लीजिए आप। वहाँ जहाँ उर्दू चलता है वहाँ पे आप व्यापार ट्रेड के लिए, लैंग्वेज हम केवल व्यापार के लिए एक्स्ट्रा लैंग्वेज, बाकी हमारी मूल लैंग्वेज जो होती है वो भोजपुरी और हिंदी है। ये तो अच्छा हुआ है, भोजपुरी गाने के माध्यम से भोजपुरी अभी तक जीवित है, थोड़ा खिलखिला रही है, बड़े मंचों तक आ रही है। तो भोजपुरी और हिंदी तो चलेगा ही चलेगा। मतलब आप जहां भी ये वीडियो, जिस भाषा को जानते हैं, आप उसी भाषा को, मूल भाषा को आधार मान के ही सिखाएंगे बच्चों को इंग्लिश। और इंग्लिश को आप उसको मान के चलिए कि ये व्यापार की भाषा है। बच्चे स्कूल जाके कहीं बोल के विदेशों में जाएंगे या किसी भी बात को ट्रांसलेट करके और आसानी से अपना व्यापार कर सकेंगे। इसको सांस्कृतिक भाषा ना बदलिए। आपका संस्कृत कहाँ गया बताइए। कितने स्कूलों में वर्तमान जो यूपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी सरकार, जो कि रोना रो रही है, आप तो शिक्षा भी लेके डुबा दिए ना। शिक्षा विभाग कहाँ चला गया, धरातल में चला गया। मैथ में लड़का जो हाई स्कूल में फेल हो रहा है उसको पास करते रहे, वाह वाह, 100% शिक्षा, ताली बजाते हैं आपको। खूब बढ़िया, खुश रहिए, मस्त रहिए। जो लड़का कहीं कोचिंग 9-10 का चल रहा है तो बता दीजिए, ऐसे ही रैंडमली। कोई किसी स्कूल में पढ़ा रहे हो तो वहां से 10 बच्चे जरूर आ जा रहे होंगे, लेकिन ऐसे रैंडमली कहीं कोचिंग चल रहा है, नहीं चल रहा है। रिलेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट क्या हो गया, खत्म हो गया। जो बच्चों, और आजकल बच्चे क्या है, टीचर कहाँ का है क्या है, और वहां बच्चे बात कर रहे हैं, रील्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठठा के हंस रहे हैं। खाना खाए कहीं चले जाइए, पहले टीचर थे, अगर कोई हंस दे तो बाप रे बाप। टीचर किसी भी स्कूल का केवल कह देता था कि मैथ का टीचर है, तो एकदम सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती थी। आज आपकी वो खत्म हो रही है और कह रहे हैं कि ऊंच नीच हो रहा है, होगा नहीं। तो आपका शिक्षा विभाग आपने खा गए, हवाई जहाज विभाग आप खा गए, सुरक्षा के लिए आपकी टेक्नोलॉजी गई टाई फीस, आपके बॉर्डर कहाँ चले गए। ये नहीं कह रहे आप ही, बीजेपी ही गवर्नमेंट और 10 साल रहे, हम ये नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं कि उसमें सुधार होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है, कि अगर बीजेपी की, अगर अखिलेश यादव ने अगर बनाया हो स्टेडियम, तो ऐसा नहीं है उसमें बीजेपी के कार्यकर्ताओं के, लोगों को टैक्स का पैसा नहीं था, मुस्लिमों के टैक्स का पैसा नहीं था। महाकुंभ में ऐसा नहीं है कि मुस्लिमों के टैक्स का पैसा नहीं था। आपने महाकुंभ का आयोजन किया,
लेकिन जितना कट रहे हैं ना और वहां पे लगता है वो किसका पैसा है? जनता का पैसा है। किसी के बाप का पैसा थोड़ी है, किसी भी पार्टी के लीडर के। हाँ, उसको अच्छे तरीके से और बढ़िया से उसको करिए और उसको बृहद रूप दे रहा है। अब ज्यादा लोग आ जाएंगे, ज्यादा प्रचार करें, ज्यादा लोग आएंगे। प्रचार करने से ही तो ग्राहक बनते हैं। आपने प्रचार ज्यादा कर दिया, अपने व्यवस्था में कम लगाया तो भाई घटना होगी। 500 मीटर में, या 500 मीटर है ही है, किला से लेके जो संगम क्षेत्र है लगभग 500 मीटर, आधा किलोमीटर में है। उसी में इतने लोगों कहाँ नहाएंगे भाई? सबको कह रहे हैं यही मोक्ष मिलेगा, मरवा दिए। करे इधर ही गंगा इधर ही आके मिल रही, मरवा दिए उतने लोगों को। वही आपके धार्मिक मंचों से अगर कहते कि आज के दिन कहीं भी आप नहान कर लीजिए, पानी मिला, सब जगह मिला, तो बच जाते लोग। प्रचार आप करा रहे हैं इंटरनेशनल लेवल का, तो भीड़ होगा ना। प्रचार वास्तव में प्रचार किसी भी चीज का। खैर, इंग्लिश जो भाषा, पहले मुद्दे पे रहे, अलग तमाम मुद्दा है, चले जाएंगे हम लोग। तो इंग्लिश को आप लोग क्या समझेंगे? ट्रेड, व्यापार की भाषा है, ठीक है। अब बच्चों को आप लोग चेक करिए, नहीं तो आपका सारा कुछ डूब जाएगा। और दूसरी बात, बच्चों को पढ़ाइए, ऐसा नहीं कि हम केवल इसलिए पढ़ा रहे। भाषा क्यों सिखाना है? ये मूल पे क्यों काम करना है कि ऐसे बच्चा अपना खुद का एक सेटअप बना लेगा, खुद का न्यूज रूम बना लेगा, खुद करेंगे। कुछ गलती होगी, बोलेंगे, कुछ गलत भी बोल सकते, कुछ सही भी होगा। धीरे 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 नहीं हम आगे इसमें बढ़ पाएंगे तो हमारे बच्चे तो बढ़ जाएंगे। बच्चे मतलब सारे बच्चे, कोई जरूर नहीं है हमारे जन्माए हुए बच्चे। और बच्चे देख रहे हैं कि ये गुरुजी का ये हुआ, ये ऐसे चल रहे, ऐसे चल रहे। तो भाई साहब, आप लोग क्या करिए, पूरे मूल जड़ पे काम करिए, अपनी नेटिव जो लोकल भाषा है उस पे काम करते हुए आगे बढ़ाइए बच्चों को। क्योंकि आने वाला समय नहीं कुछ होगा तो सोशल मीडिया पे, मैं हमको लग रहा है कि आपको बता रहे, अभी देखेंगे इस वाले हमारे पेज पे 5 के ही है, लेकिन आप लगभग हफ्ता दिन या 15 दिन वो वीडियो पे होता है। $25, $5, $10, $25 आता है। $25 के बाद आप निकाल सकते हैं, यानी 2500 रुपया जैसे हुआ आप अपने खाते में निकाल लीजिए। तो ये फेसबुक का होता है, आप फेसबुक से ही काम करिए, मत किसी पॉलिटिकल के बारे में बात करिए। हम किसी के गुलाम थोड़ी है, एजुकेटेड पर्सन है। हाँ, लेकिन कुछ सच्चाई का गुलाम हुआ जाता है, अच्छाई का गुलामी किया जाता है कि जो समाज के हित में हो। ऐसा भी ना हो कि ऐसी बातें बोल दिया जाए। हाँ, तो आप लोग शिक्षा विभाग पे एकदम पूरा फोकस करिए। वेल्डिंग मार रहे हैं, ठीक है, लोहा घुमा के आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन पढ़ाई अगर नहीं पढ़ा रहे हैं तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप हवाई जहाज से यात्रा करिए, ठीक है, आप ठेला लगाइए, ठीक है, आप फेरी लगा के सामान बेचिए, ठीक है, लेकिन बच्चों को पढ़ाई आपको कराना ही पड़ेगा। आप टेक्नोलॉजी का उपयोग करिए, आप अपने लोगों का यूज करिए। काहे का भाई यार, काहे के गांव का लोगों गांव भर के खिला रहे, जवार भर के खिला रहे। जवार भर में एक अच्छे लड़के को पकड़िए, कहिए कि एक दिन का हम तुमको 20 रुपया देंगे फीस। बच्चे को 20 रुपया एक दिन का दे रहे हैं, तो पता है कितना दे रहे हैं? हमको लग रहा है महीना का हो गया आपका 600 रुपया हुआ, है ना? लगभग 200 10, हाँ 600। अगर 20 रुपया एक बच्चे को दे रहे हैं पढ़ाने के लिए तो 600 रुपया। आज के डेट में कम से कम उसको 50 रुपया देना चाहिए पर डे में आपको पढ़ाने के लिए। तो वो आपका, है ना, 1500 चला जाएगा। बताइए, 50 रुपये में 1500, एक बच्चे का 1000 तो कम से कम देना पड़ेगा आपको, 30 या 40 रुपये पर डे का। तब बच्चा काम करेगा ना। 300 देंगे, 300 दे रहे थे एक दिन का, 100 रुपये दे रहे हैं, 10 रुपये दे रहे हैं पढ़ाने के लिए, और रो रहे हैं कि फीस महंगा हो गया, 500 कैसे हो गया? अरे यार, तुम्हारी मजदूरी है यार 400, बहुत लेबर ग्रेड की मजदूरी है। गांव में 500 मजदूरी है लेबर का, 500 का 10 रुपया अपने बच्चे को आप पर डे में नहीं खर्च कर पाएंगे। बाकी 490 रुपया दवाई, गैस, खाना सब में खर्च करो। रो क्यों रहे हो भाई? लेकिन सही जगह पे, अपने ये नहीं कि केवल नई बस देख के, बिल्डिंगों को देख के। अगर कोई बड़े स्कूल में भी, मतलब जहाँ पैसे ज्यादा लगते हैं, तो उसके घर के बच्चे लोग पढ़ा रहे हैं उसको। अब यहाँ एक ट्रेंड और शुरू हो गया है, जो कि एक नया डर शुरू हो गया है। ओबीसी में ही रहना चाहता है।
SC ST को अगर कहिए कि आपको OBC में बना दे तो आपको गाली देगा, अब अगर सरकार में आप रहेंगे तो आपको हरा भी देगा उसको ये नहीं पता है। OBC को अगर आप जनरल में डाल दे तो वो आपको हरा देगा। माइनॉरिटी या आपको SC ST या आगे लाएंगे तो वो भी हरा देगा। EWS को अगर आप लेके आएंगे जनरल में, EWS हटाएंगे तो आपको हरा देगा। मतलब जो जहां है वही रह के रहना चाहता है, वही रह के क्या कर रहा है, अपने ही लोगों के हकों को मार रहा है। मेरे घर अगर नौकरी है, सोचिए मेरे घर अगर नौकरी है तो मुझे सरकार को चाहिए, सरकार ही गिरा देंगे। OBC में यादव को अगर जनरल में आप डाल देंगे तो यादव सारा मिलके हरा देगा। पासी, पासवान, प्रजापति, कुहार, लोहार, निषाद, OBC की जितनी जातियां हैं राजभर, इनको आप जनरल में डाल दीजिए, यादव को, कुशवाहा को ले जाकर डाल दीजिए, देखिए आपकी सरकार गिरा देंगे। ST ST की जो भी जातियां हैं उनको आप उसमें कर दीजिए। क्यों नहीं जाना चाहते OBC में? OBC वाले क्यों जनरल में नहीं जाना चाहिए? EWS वाले क्यों जनरल में नहीं जाना चाहिए? SC ST वाले जनरल में क्यों नहीं जाना चाहिए? माइनॉरिटी वाले जनरल में क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि वहां टक्कर होगी, वहां संपन्न लोगों से टक्कर होगी। सोचिए एक लड़का, अब हम यहाँ से, अब आपको सोचिए मैं यहाँ गर्मी में आपको लाइव आया हूँ, कोई AC में लाइव दे रहा है, लेकिन सोशल मीडिया फेसबुक प्लेटफॉर्म एक ही है ना, तो उसकी क्वालिटी में और हमारे क्वालिटी में अंतर पड़ जाएगा। समान व्यवस्था करने का मतलब नहीं है तो समान परीक्षा नहीं ले सकते। समान व्यवस्था, एक लड़का इसी गर्मी में पसीना पूरा चिपचिपाहट पड़ रहा है, एक लड़का नौकरी वाला AC उसको रूम मिला है उसके पिता को गवर्नमेंट का, तो आप पिछड़े जो है उसको आगे कहाँ किए? OBC पिछड़ा भले नाम है लेकिन OBC में भी कई कैटेगरी हो गया, जो ऊपर हर वर्ग में 2-3 लेवल हो गया, हर समाज के कैटेगरी बढ़ गई। आप तो उच्च नीच बांट रहे खुद। और यादों में जो संपन्न है तो संपन्न पैसा वाला पैसे घर में शादी करेगा, गरीब बच्चे उसकी जगह वही छिका ले रहा है, खूब ठंडे AC में खूब बड़ी मात्रा में क्वेश्चन पेपर उसके घर मिल रहे हैं, बड़ी मात्रा में उसके घर, है ना, तो वो इंग्लिश ज्यादा सीखेगा। तो भाई ये है ना, इस पे अलग चर्चा होगी। अभी तो इंग्लिश भाषा की ही चर्चा हो, तो इंग्लिश भाषा को क्वालिटी ना समझा जाए, इंग्लिश भाषा को एक व्यापार का माध्यम समझा जाए, जिससे अन्य भाषा है, चूंकि वर्ल्ड में पूरे इंग्लिश चल रहा है ना, और बोला जाए वो है, लेकिन अपनी जो मूल भाषा है, अपनी पहचान नहीं खोनी है। ठीक है, पहचान खत्म हो रही है, पूछे कैसे? हिंदी में, आप हिंदी में 5 पाँच इकाई लिख दीजिए ना, गाड़ी का नंबर है 1302, 1302, तो ये अभी सब समझेंगे, पुरानी नई पीढ़ी समझ जाएगी, लेकिन नई पीढ़ी से ये पूछ जाएंगे 1302 लिखा, तो हिंदी में संवैधानिक भाषा है, तो आपका मूल खत्म हो गया ना, कहाँ जाएंगे? गांव छोड़ देंगे? नहीं छोड़ पाएंगे। तो आप लोग इंग्लिश को बाप ना समझने दे, संस्कृत हमारी भाषा है, कहाँ गई? हिंदुओं की सरकार है, बताइए, हिंदुओं के बच्चों को पढ़ने के लिए 500 रुपया नहीं है, बताइए, 1000 फीस कर दे, बच्चे पढ़ने नहीं आ रहे, बताइए। तो ठीक है, आप ही जीती, BJP सरकार बने, लेकिन हमको क्या करना है कि उस पे ध्यान देना है कि कैसे उत्थान हो लोगों में, जीवनचर्या में लोगों में उत्थान है, क्योंकि गवर्नमेंट हमसे पैसा ले रही है, ठीक है ना। कॉपी किताब पे 40, हर 100 रुपया के कॉपी किताब पे 40 रुपया मोदी जी या टैक्स विभाग उनका ले रहा है, मोदी जी ही ले रहे हैं। 1000 का अगर किताब आप खरीदे हैं ना, तो 400 रुपया मोदी जी लेके चले गए, 35%, 40% और कमीशन बुकों का। तो शिक्षा को व्यापार में आप लोग ही बदल दिए, जो लोग देख रहे हैं। 4000 का बुक है, उसका 50,000 कमीशन हो गया, 2000 ले लिया, और उस बुक का आपके बच्चों को 2 महीने नहीं पता है, ईज महीने क्या होता है, RM नहीं पता है, तो आप लोग खुद बना रहे हैं, उसमें स्कूल वालों की कोई गलती नहीं है, आप लोगों ने खुद
किसी की भी ऐसी गवर्नमेंट चला रहे हैं जो शिक्षा पे काम नहीं कर रहा है। संस्कृत आपकी मूल भाषा है। हिंदी जो भाषा है ना, उसकी एकदम जड़ है। आप नमः कह किसी बच्चे को कह दीजिए, नहीं लिख पाएगा। मृग बोलिए, ये सब मात्राएं कहाँ गई? तो संस्कृत को आगे बढ़ाओ ना। संस्कृत के कितने टीचरों के लिए आपने गवर्नमेंट हर स्कूलों में संस्कृत का तो कोई टीचर ही नहीं है। वित्तविहीन अगर था तो उसमें आपको संशोधन करना चाहिए। ठीक है, लेकिन जनता आप लोग है, हमसे जुड़े हैं, तो ये ध्यान रखिए, इंग्लिश पे आप लोग काम कर रहे हैं तो बच्चों से थोड़ा पूछिए इज मैंने क्या होता है। जैसे इसमें लिख रखा है इज वाचिंग, तो इज मीन्स क्या होता है, बच्चे को नहीं पता है। देन व्हाट दे कैन डू इन देयर फ्यूचर, न्यू कमिंग फ्यूचर। तो आप लोग इसको बहुत समझदार रहिए। हम लोग किसी भी टाइप बेल्ट वाले स्कूल में नहीं पढ़े आज तक। गांव के उसी गली छोटे मोटे स्कूल का बड़े पढ़ाने लोग पढ़ाते थे, और हर एक समाज के गुरुजी लोगों का आशीर्वाद रहा। और कुछ लोगों को हम बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, गुरुजी लोगों का आशीर्वाद। अब गुरु का वो भी मान मर्यादा, जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो गुरु का मान मर्यादा खत्म ही हो जाएगा। आप यहाँ हमसे देखेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तो क्या मतलब है? 30 वर्ष उम्र हो गया, 28-30 वर्ष उम्र हो गया, 30 वर्ष और 60 वर्ष के हो जाएंगे, गुरुजी दांत चियार के चले जाएंगे, तो जो गुड़ था वो लेके चले गए। चलिए, सोशल मीडिया आया, इसके माध्यम से 5-10 लोग जो भी देख रहे हैं, मैं कहूँ कि मेरी बपौती है, जीवन भर मैं ही एंकर रहूंगा। मुझे दुख है इस बात का कि मैं रहने वाला नहीं हूं और अब कोई सीखने वाला नहीं है। हर एक शिक्षक, पुराने जो शिक्षक है उनका वही हाल है। तो भाई, अपनी मूल जो है संस्कृत को ना खत्म होने दीजिए। आपके बच्चे भाई पढ़ाएंगे नहीं तो बच्चे सेक्स के बारे में नहीं जानेंगे। बच्चे घूम रहे, गुमान में है, छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं, कह रहे हैं, लड़की देख रहे हैं कोई भी, हम लोग भी थे तो ऐसे ही था, कह रहे। लेकिन बाद में जब पढ़ा है तो आदमी सोचता है थोड़ा सा, अरे यार ये, हाँ ये तो ऐसे हो गया। पढ़ा लिखा आदमी सोचता है। मान ली लड़की है, कोई कह रहा है कि हम मजबूत है, कोई लड़का बोल रहा है, छोटा बच्चा है, अभी आया है, कर्मावस्था से है, 18 से 25 वर्ष पे, कह रहा है कि मैं ही था, एक लड़का क्या ये डांस कर रहा था, ऐसे कूद गया लपेट मार के। एक गर्ल्स को बोला कि देख रही हैं हम लोग कितने मजबूत हैं, आप लोग करके दिखाइए। हम वही थे, चाट खा रहे थे। हमने कहा अरे यार कहाँ से गुलाटी मार रहे? कह रहे बहुत मजबूत है सर, इन लोग से करवाइए। हमने कहा यार उसी के जैसे लड़के तो तुमको जन्माया है। एक ऐसे ही कह रहा है कि अरे यार ये तो लेडीज पहन लिए, लेडीज तो शर्ट है या टी शर्ट, जो भी कोई सामान है, बहुत सारे सामान है, तो ताना मार रहा था। हमने कहा कि अरे यार लेडीज तो पूरा तुम्हारा शरीर ही दी है। छुपा गया। तो बच्चों को जब बोले, हमें नहीं केवल बोल सकते, आप लोग भी ये बातें समझिए। लेडीज तो उसके बाद में पिंच करेगी वो बात कि अरे यार ये तो सही बोल दिया, भले वो कुछ भी किया हो, लेकिन घर जाएगा ना आपका दिमाग में उसके, और अरे यार इसने तो बोला कि लेडीज ही उसको जन्माया है, लेडीज ही उसको जन्माया है, लेडीज ही ये शरीर दिया है। हम कहे खूब मजबूत है, खूब गोरे, खूब सुडौल है। अरे भाई, एक जिसको गरीब और लाचार कह रहे हो ना, उसी माँ, छोटी ठिगनी जो भी है, काली सांवली जो भी है, उसी माँ की देन है हम लोग। तो ये कभी नहीं कहना है कि मम्मी आप सांवली हैं, मम्मी आप काली हैं, मम्मी आप सफेद हैं, मम्मी आप गोरी हैं। अब थोड़ा हम लोग पढ़े लिखे हैं तो इस बातों को, और मैं क्यों कह रहा हूँ, क्यों आपको बच्चों को बताना है कि आप, क्योंकि हर जगह शादी में पूरे देश में हम नहीं रह सकते। तो आप भी कह रही है तो कहिए, ए ठीक है, तुम्हारी माँ भी एक दिन ना बेटी होगी, ऐसे खेली होगी, सोचो कौन खिलाया होगा। एकदम बोल दीजिएगा, मारी और मत किसी बच्चे को। मैं लिख के दे रहा हूं, किसी बच्चे से ये कह दीजिए
कि वैसे ही जो लड़की का तुम प्रशंसा कर रहे हैं ना, वैसे लड़की तुमको जन्माई है। तुम उसके पेट से हो, पूरा तुम्हारा बॉडी है, मेरा पूरा बॉडी ही लेडीज है। कितनी बड़ी बात है, मेरा पूरा बॉडी ही लेडीज है। बच्चों कहिए ना, वो कभी कुछ नहीं करेगा। मैं लिख के देता हूँ यहाँ से, मैं यहाँ हूँ लेकिन आपको ये सारी बातें बताता हूँ। तो ठीक है, जुड़े रहिए। इंग्लिश भाषा को फिर अपने हिंदी भाषा या संस्कृत का बाप मत बनने दीजिए, लेकिन ककारा के बेसिक जो मात्राएं हैं अ से लेके अ तक है, छोटी बड़ी कैसे लगता है, उसके साथ जोड़िए इंग्लिश, तो इंग्लिश लंबे समय तक टिकाऊ रहेगा। टिकाऊ टिकाऊ सामान चाहिए ना, तो टिकाऊ इंग्लिश चाहिए, भूलना नहीं है ना। तो हिंदी पे काम करा के कराइए। सभी को नमस्ते और धन्यवाद।